हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ब्रिज योर एवरीडे डोज ऑफ लर्निंग। मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हो मैथ्स की क्लास। ठीक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रेन ब्रिज पे। आप नए भी हो सकते हो, ऐसा भी हो सकता है आपने लास्ट ईयर हमको देखा हो। अब लास्ट ईयर आप 9th में या 10th में किसी भी क्लास में थे। अगर आप 10th में थे तो आप हमें देख नहीं रहोगे अभी तक, मुझे पता है, बिकॉज ये चैनल सिर्फ 9th और 10th वाले बच्चों के लिए है। और जो 10th में लास्ट ईयर हमको देख रहा था वो 11th में आ चुका होगा, तो उसको हमसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये चैनल बेसिकली चैनल क्या है, ब्रेन ब्रिज है। जैसे आपको पता ही होगा, अगर आप आए हो इसके ऊपर तो ब्रेन ब्रिज। ठीक है, बेसिकली इट फोकसेस ऑन साइंस मैथ्स ऑफ ग्रेड्स 9th एंड 10th। ठीक है, बराबर सिंपल सी चीज़ है, तुमको समझ में आ गई होगी अब तक। बात करते हैं मैथ्स की। ये क्लास तुम्हारी मैथ्स की ओरिएंटेशन क्लास है। इस सेशन की, सेशन 2024-2025 की फर्स्ट क्लास है। ठीक है, मैथ्स की क्लास 10th वाले बच्चों के लिए एक रोड मैप है कि हम कैसे पूरे साल चलेंगे। बेसिकली बेटा 9th में थे, तुमने छुट्टियों में मज़े किए, मतलब समर वेकेशंस में, बहुत बढ़िया बात है। वेकेशंस के बाद भी मज़े किए, वही बहुत बढ़िया बात है। पास हो गए कैसे कैसे करके तुम 10th में आ गए, भले तुम पास हो के आए या एवरेज मार्क्स लेके आए या टॉप करके आए, मुझे इससे मतलब नहीं है। ठीक है, पॉइंट इज कि अब तुम 10th में आ गए हो, वेकेशन के बाद में अभी से देखो, सिंपल सी चीज़ है, पढ़ना तुम्हें उतना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर मेरे को 90% मार्क्स लाने हैं ना, चलो ये तो बहुत बोरिंग एग्जांपल हो जाएगा तुमको। मान लो तुमको किसी ने टास्क दिया कि तेरे को ये वाली सारी चीज़ें ना सिक्कों से भरनी है, पत्थर से भरनी है। अब या तो, और देखो तुमको टाइम दे दिया कि यार 10 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, या तो तुम रोज़ थोड़े थोड़े पत्थर उठा के इसमें डालोगे तो ये भर जाएगा ऊपर तक। ठीक है, या फिर तुम इससे एक दिन पहले 9वें दिन ही पूरे पत्थर उठा के इसमें डालोगे, पूरा अपना एनर्जी वेस्ट करोगे, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, और वो भरे नहीं भरे उसकी भी गारंटी नहीं है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल की तरह ही लेना, सच में पत्थर मत मारने लग जाना। ठीक है, वो बाद में करना पड़ेगा, अभी नहीं है। ठीक है, वो बाद की बात है। तो सीधा से मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ तुमको कि 10th का, जैसे अभी तुम्हारा वेकेशन खत्म हो गया है, वेकेशन खत्म हुआ है, अब तुम स्टार्ट हो जाओ, सब्सिक्वेंटली छोटे छोटे टास्क लेके शुरू हो जाओ। ठीक है, यूटीज़ में अच्छा परफॉर्म करो, हाफ ईयरली में अच्छा परफॉर्म करो, प्री बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करो। फिर जब तुम्हारे बोर्ड्स आएंगे तब तक यू विल बी रेड, मतलब मोर देन रेडी हो जाओगे तुम। ठीक है, बोर्ड्स देने के लिए। और आई गेस कि मैथ्स में 100 मार्क्स लाना कोई बड़ी तोप नहीं है। ठीक है, तुम वो भी ला सकते हो। ठीक है, तो दिस क्लास इज बेसिकली द रोड मैप फॉर यू कि हम कैसे चलने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वहाँ से क्लासेस लेते हैं, तो हम कैसे काम करने वाले हैं आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि कब इस चैनल पे क्या होगा। बेसिकली मैं तुमको बता देता हूँ, देखो स्कूल्स बहुत सारी हैं, सीबीएसई वाले बच्चे भी, आरबीएसई वाले बच्चे भी, बहुत सारे बच्चे हैं 10th कर रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एनसीईआरटी करा दूंगा। ठीक है, और जैसे मान लो तुम्हारी अगर बुक्स को तुम डिफाइन करोगे तो ये तुम्हारी 10th की एनसीईआरटी होती है, बराबर है, ये 10th की एनसीईआरटी होती है, इसको एनसीईआरटी बोलते हैं। ये थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है, आर.डी. शर्मा बोलते हैं इसको। ये काफ़ी पुरानी लग रही होगी, सॉरी आर.एस. अग्रवाल, है ना, ये काफ़ी पुरानी लग रही होगी तुमको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस इसी में बेटर है, जो नई बुक्स आ रही हैं वो उनमें कोर्स कट ही रहा है। ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, एक्स्ट्रा भी नहीं करवाने वाला मैं कुछ। और ये तुम्हारी आर.डी. शर्मा है। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 बुक्स हैं जिनमें बच्चों का एक ह्यूज, जो बच्चे डायमेंशंस में होते हैं वो डिवाइडेड रहते हैं। कोई सिर्फ एनसीईआरटी कर लेता है, कोई आर.डी. करता है, कोई आर.एस. करता है, कोई पीके गर्ग करता है। मैं बेसिकली पीके गर्ग को इतना तवज्जो नहीं देता हूँ। ठीक है, मुझे आर.एस. बेस्ट लगती है, आर.डी. सही लगती है और एनसीईआरटी बहुत है। ठीक है, इसके अलावा ऐसे तो फिर बहुत सारी बुक्स आती होंगी मार्केट में, कोई सेंस नहीं उनका। ठीक है, तो मैं तुमको इस चैनल पे तुमको क्या मिलेगा वो बता दूं। पहली बात तो ये कि इस चैनल पे चेंज क्या है, सबसे बड़ी चीज़ जो मैं अभी देख रहा हूँ, जो मैंने लास्ट ईयर भी देखा था, वही देख के मैंने स्टार्ट किया था चैनल। ठीक है, मैं तुमको बता देता हूँ। तुम्हारे यूट्यूब पे है ना एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, एक एक क्वेश्चन की वीडियोस बहुत फेमस है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे होंगे, जैसे मान लो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 की बेटा एक्सरसाइज 5.1 का, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2, और वो वीडियो होगी 6 या 7 मिनट की। ठीक है, और वो वीडियो वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखो अब ये तुमको दिमाग से समझना पड़ेगा तुम्हारे साथ क्या हो रहा है ना। मेरे को किसी के पढ़ाने से दिक्कत नहीं है, मुझे अप्रोच से दिक्कत है। ठीक है, जिस अप्रोच के साथ, जिस माइंडसेट के साथ में वो काम किया जा रहा है वो बहुत बुरा है तुम्हारे लिए,
क्या हो रहा है, तुमको सिर्फ सॉल्यूशंस मिल रहे हैं बने बनाए, और कुछ नहीं है, तुम्हारी कोई मेहनत नहीं लग रही है। तुमको अगर टीचर स्कूल में होमवर्क दे रहा है कि बेटा तुमको एक्सरसाइज 5.1 करके आनी है, तुम क्या कर रहे हो, तुम घर जा रहे हो, तुम यूट्यूब खोल रहे हो लैपटॉप पे या फ़ोन पे खोल रहे हो, ठीक है, बाकी टाइम तुम एलिश रहते हो, बिग बॉस देखते रहते हो, उसके अलावा जो तुम्हारे पास थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है उसमें तुम सॉल्यूशन सर्च करते हो, 2-3 चैनल निकल के आते हैं, उन पे ऐसे एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन होते हैं, तुम वो क्वेश्चन सॉल्यूशन समझते हो, मेरे को मतलब नहीं उस चीज़ से, क्योंकि तुमने कॉन्सेप्ट तो किया नहीं उस चीज़ का, ठीक है। स्कूल में आधा अधूरा पढ़ा, उसके बाद में अगर तुम कोचिंग में भी ठीक से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ये मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ जो सिर्फ सॉल्यूशंस उतार रहे हैं, ठीक है, तलवार लेके मत चढ़ जाना मेरे ऊपर, लेकिन अब बता रहा हूँ तुमको ये नुकसान कैसे है, ठीक है। तुमने सॉल्यूशन मिल गया तुमको, तुमने वीडियो चलाया 7 मिनट का, अब उसमें भी तुम क्या करोगे, मैं बताता हूँ तुम्हारा क्या माइंडसेट है ना, कि मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है, वो क्या करेंगे, वीडियो की मिड तक आएंगे, आखिरी तक आएंगे, जब उस पेज पे वो पूरा क्वेश्चन, वो भी अगला, चल वो टीचर मान लो एक क्वेश्चन ही करा रहा है लेकिन समझा रहा है, वो भी बच्चा क्या कर रहा है, आखिरी तक जा रहा है, उसको पॉज कर दे रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा तो ऐसे तो है नहीं कि हर लाइन के बाद मैं मिटा दूंगा इसको, वो पूरा बोर्ड भर रहा है, ठीक है। जैसे ही उसने पॉज किया तो मैं तो साइड में हो गया और तुमको पूरा सोल्यूशन मिल गया, ले भाई क्वेश्चन नंबर 5 ये लो होमवर्क, मैम होमवर्क कर लिया, ठीक है। ऐसे बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ निहायत ही बेवकूफ़ हो तुम, ठीक है, तुम अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तुमको कुछ नहीं आएगा उस चीज़ से, ठीक है, साफ बोल रहा हूँ मैं तुमको। और ये चीज़ है जो मुझे गलत लगती है बेसिकली। अब वो बच्चे, वो टीचर से पता नहीं मुझे क्यों 6-7 मिनट में एक वीडियो करवा के वो क्या कर रहे हैं, इससे बेटर अगर वो चाहें तो वो कॉन्सेप्ट पढ़ा सकते हैं। फिर एक एक्सरसाइज को, जैसे मैंने आप मेरी लास्ट ईयर की जो क्लासेज है वो देखना इसी चैनल पे, आप आखिरी ईयर के क्लासेस देखना, मेरी मैथ्स के 9th या 10th किसी की भी देख लेना, ठीक है। तुमको क्या मिलेगा, मैंने पहले एक मैं और उसी तरीके से मैं इस साल ही पढ़ाने वाला हूँ, तो तुमको हेल्प हो जाएगी, तुम पहले देख लोगे तो, ठीक है। सबसे पहले जैसे मान लो मैंने तुमको एपी स्टार्ट करवाया, ठीक है, सबसे पहले आएगी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लास, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, है ना। अब सर ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, बेसिकली चैप्टर का इंट्रो है, इस चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट्स काम आने वाले हैं, तुमको क्या क्या पता होना चाहिए, क्या क्या मैं समझाने वाला हूँ, मतलब चैप्टर में फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे काम में आएंगे, है ना, और जो तुम पहले पढ़ सकते हो वो मैं सारे तुमको यहाँ करवा दूंगा, बेसिकली समझाने वाला काम करूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे मान लो नेक्स्ट वीडियो मेरी हो जाती है फिर एक्सरसाइज 5.1 के एग्जाम्पल्स, सर एग्जाम्पल्स कौन करता है, मैं करवाता हूँ, ठीक है, मेरे को जितना मिलेगा उतना कराऊंगा, ठीक है, वो मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सच में पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो उनका टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता, ना मैं खुद के साथ धोखा करना चाहता हूँ, सीधी सी बात ये है, ठीक है, अपने साथ बिट्रेल नहीं कर सकता मैं। इसके बाद में तुम करोगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस। अब मेरे से अगर जैसे मान लो मेरा लास्ट ईयर क्या सीन चल रहा था, मेरी क्लासेस की लेंथ रहती थी 35 मिनट्स टू 40 मिनट्स, मतलब ये एवरेज लेंथ रहती थी, कोई इससे ज़्यादा भी चल जाता था, कोई इससे कम भी रह जाता था 30, लेकिन मेरे को इतना पता है कि 20 मिनट से कम की शायद ही मेरी कोई इक्की दुक्की वीडियो मिल जाए, इससे कम की नहीं थी, ठीक है। जैसे मान लो मेरे से 30 मिनट में मान लो 1 से लेके 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो मैं उनकी अलग वीडियो बना दूंगा, थंबनेल डल जाएगा और वो वीडियो डल जाएगी, ठीक है। फिर ऐसे ही आगे चलेगा, एक्सरसाइज 5.1 मान लो अगले वीडियो में खत्म हो जाएगी, फिर एग्जाम्पल्स आ जाएंगे 5.2 के, फिर अगली वीडियो में वो उसके क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। तो मतलब मेरे पढ़ाने का तरीका ये रहता है। अब तुमको लिटरली बताऊँ ना मैं, अब देखो सीधी सी बात है, यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को बहुत झटका लगा था जब मैं बहुत, मतलब तुमको बताऊँ मैंने और तरुण भैया ने दोनों ने अपने 100% एफर्ट्स डाले थे, ठीक है, लेकिन जो रिजल्ट्स मैं ऑनलाइन इसलिए आया क्योंकि मुझे अपनी रीच बढ़ानी थी, मैं चाहता था मैं और भी बच्चों को पढ़ा पाऊँ, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, इसलिए पढ़ाना चाहता था, ठीक है। और उसके और भी रीजंस हैं, लेकिन तुम अपने लिए यही रीज़न समझो तो बढ़िया है, ठीक है। मैं बेसिकली चाहता था कि मेरी ऑडियंस वाइडर हो, सीधी सी बात है, मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ 10 बच्चों को, तो मेरे को 100 बच्चे चाहिए जो मेरे से पढ़े, ठीक है, मैं और भी बच्चों की हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। अब उसमें तुम बहुत सारे एंगल लेके आ सकते हो, सर यूट्यूब पे पैसा मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, तो भैया यूट्यूब की जो हालत है ना, वो यूट्यूबर्स को पता है अभी क्या हालत चल रही है, मेरे को क्यों पता है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं मेरे दोस्त नोन जो यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके, ठीक है, और अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, मिलियंस में सब्सक्राइबर एक दोस्त के, ठीक है। तो मुझे पता है भी यूट्यूब की हालत चल रही है, यूट्यूब इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। मैं बेसिकली ऑडियंस चाहता था, सीधी सी बात है, मेरे को बच्चे चाहिए, साफ बताऊँ आपको, है ना, ये चीज़ है, ठीक है। मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ। लास्ट ईयर जैसे मान लो मेरा जो वीडियोस की रीच थी वो बहुत कम थी, मतलब लाइक 50-60 व्यूज़ ही आ रहे थे, इतने भी नहीं आ रहे थे कई वीडियोस पे,
तो आई वॉज लिटरली, मतलब आई फेल्ट बैड कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और लिटरली मैं अपने 100% एफर्ट्स डाल रहा था। आप क्लास देखना एक बार, है ना, अब वो कमी लगती है तो मेरे को बताना। बाकी मुझे ऑफलाइन आज तक, मतलब मेरे जितने बच्चे रहे ना, मेरे को बच्चों के नाम भी याद है, इतना क्लोज रहा हूँ बच्चों के, ठीक है, अभी तक भी याद है। मैंने जब मैं पढ़ाई बहुत साल से रहा हूँ कि जब मैं कॉलेज में था तब से पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो तब भी जो बच्चा मुझसे पढ़ा है ना वो भी मुझे जानते हैं अभी भी, और मिलते भी हैं, और मैं भी उनको जानता हूँ अभी भी, नाम भी जानता हूँ, मैं बच्चों के नाम भी नहीं भूलता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, वो सब में नहीं होता, वो होता है, कुछ अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो मेरे व्यूज़ कम आ रहे थे, सिंपल सी चीज़ है, इसलिए फिर वो मेरे को एक वो होता है ना कि यार मन नहीं करता करने का, है ना, तो मैं बीच में छूट गया मुझसे वो, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी मेहनत है, चलो देखी जाएगी, करेंगे वापस। इस बार ये सीन है कि इस बार नहीं भी आते हैं तो भी देखी जाएगी, करेंगे, ठीक है। अब अपन चलने कैसे वाले हो मैं तुमको साफ बताता हूँ। मैंने तुमको सारी राम कहानी सुना दी है पूरी पूरी, ठीक है, कि कैसे क्या अपना पास्ट रहा है, क्या अपनी चैनल का पास्ट रहा है, क्या हमने करा है, क्या क्या नहीं करा है, मैं किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, मैंने तुमको बता दिया है, ठीक है। अब तुमको मिलेगा क्या क्या, तुम वो भी देख लो। तुमको एनसीईआरटी तो मिलेगी मिलेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बच्चा शाम को बस्ता उठा के कोचिंग जा रहा है ना, घर से बाहर 3-4 घंटे जाके आ रहा है ना, अगर वो कोचिंग मेरे भरोसे नहीं करना चाहता, और ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं, अगर वो ये मेरे भरोसे बैठ जाए, ठीक है यार मैं कोचिंग नहीं करूँगा, ठीक है, तो मैं उसको बोलूँगा तू बैठ जा, क्योंकि उसको वो हर चीज़ जो उसको कोचिंग में करवाई जाएगी वो यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। एंड आई एम ओनली अकाउंटेबल टू माई सब्जेक्ट, मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एनसीईआरटी ये पूरी मिलेगी, एक फ्रॉम द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द चैप्टर टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, वो तुमको यहाँ मिलेगा इसी चैनल पे। सारे चैप्टर्स का हर चीज़ एनसीईआरटी पूरा खोल के रख दूँगा। एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी ऐसी पढ़ी नहीं होगी अब तक, 10 साल हो गए तुमको पढ़ते हुए, एनसीईआरटी ऐसी नहीं पढ़ाई होगी किसी ने जैसी मैं पढ़ा दूँगा मैथ्स की, और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में तुमको आरएस या आरडी, है ना। अब देखो मेरा सीन क्या है, आरएस या आरडी ऐसी बुक्स नहीं है जो मैं क्लास लेके 15-15, 20-20 मिनट की क्लास लेके कवर करवा दूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को स्ट्रिक्ट हिदायत मिली है अपने दोस्तों से भी। मैंने 2-3 लोगों से बात करी थी कि यार कैसे क्या करना चाहिए। उन लोगों ने सबने पता है मुझे क्या कहा कि यार तू तेरा है ना जो वीडियो लेंथ है ना वो तेरा रहता है, मतलब पौन घंटा 1 घंटा ऐसे जाता है, तो तेरा वीडियो लेंथ है ना 15 मिनट्स के आसपास रख, और ऐसे लिख दे इसमें कि इसमें हमने ये किया मान लो, है ना। अब बच्चा क्या है कि यहाँ पे 45 मिनट्स देख लेता है ना, तो वो क्लिक ही नहीं करता, देखता ही नहीं है। मुझे नहीं पता ये सच है या गलत है, लेकिन तू 15 रखेगा ना तो प्रोबेबिलिटी है कि बच्चा पढ़ लेगा, है ना। तो भाई मैं पढ़ाऊँगा तो वैसे ही, ठीक है, बस मेरी वीडियो छोटी हो जाएंगी। हो सकता है 15 मिनट में कम करा पाऊँ तो मैं कम ही कराऊँगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि 15 मिनट में तुमको पूरी एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज लो 15 मिनट में, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। ऐसे 15-15 मिनट में एक्सरसाइज हो रही होती है ना, तो 15-15 मिनट बैठ के कैलकुलेट करूँगा मैं, 3 या 4 दिन में मैथ्स की किताब खत्म कर दोगे तुम कैलकुलेट करने बैठोगे तो। एक चैप्टर में कितनी एक्सरसाइज, 5 एवरेज है, ज़्यादा ही बोल रहा हूँ 5, है ना। 15-5 75, मतलब तुम्हारा 1.25 घंटा हो गया एक चैप्टर का, 15 चैप्टर है तो 16-17 घंटे में तुम किताब पूरी कर दोगे इसको। चलो 4 घंटे और मिला लो कॉन्सेप्ट के, 20 घंटे, 20 घंटे में होती है, तुम्हारे को पूरा साल थोड़ी मिलता। आरएसआरडी जो रहेगी इसकी अपनी, आरएसआरडी का मैं तुमको ये कहना चाहूँगा कि आरएसआरडी की मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लूँगा। अगर मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा तो स्टार्टिंग में एनसीईआरटी से ही कर रहा हूँ, अभी साफ बता रहा हूँ। आरएसआरडी मैं एक एक्स्ट्रा प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है, ठीक है। इसमें अपनी आरएस और आरडी या तो मैं चैनल पे पूरी पूरी स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है। इस पे नहीं स्टार्ट करवाऊंगा तो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूँगा, जो लेकिन वो फिर क्लासेस लंबी जाएंगी, वो आर के आसपास की जाएगी, 1 घंटे की तो क्लास मिनिमम जाएगी। इससे कम में आरएसआरडी करनी है तो भैया रहने ही दो तुम, मतलब मेरे से तो नहीं हो पाएगी, देखो साफ बात, क्योंकि चीज़ें टाइम कंज्यूम करती हैं, चीज़ें टाइम कंज्यूम करेंगी तभी वो दिमाग में बैठेंगी। अगर उनको आप टाइम नहीं दे रहे हो तो आपके दिमाग में भी नहीं बैठने वाली, ठीक है। इससे बढ़िया तो 2 दिन पहले जो बच्चा पढ़ के जा रहा है ना, वो 2 दिन के इससे ही पढ़ लेगा फटाफट, और उसकी 2 दिन तक दिमाग में रह जाएगी, चौथे दिन उससे पूछेगी वो भूल जाएगा, ठीक है। तो मैं वो चीज़ नहीं करवा सकता, है ना, वो मेरे बस, मतलब मुझसे होगी नहीं वो चीज़, मैं चाहूँगा भी तो भी नहीं होगी मुझसे, मुझे वो टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है मुझे वो, ठीक है। तो तुमको बेसिकली सीधे सीधे बताना चाह रहा था मैं अपन कैसे चलेंगे। अब चैप्टर्स के नाम क्या क्या हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं, वो सब बोल के मैं तुमको बोर नहीं करवाना चाहता बेसिकली। फिर भी अगर तुमको जानने, देखो फर्स्ट अपना रियल नंबर हो गया, ठीक है,
भाई ये तो चैप्टर है तुम्हारे, रियल नंबर हो गया पहला, तो दूसरा पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, तीसरा लीनियर हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन कुछ है, चौथा शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे हिसाब से, पांचवा एपी है, छठा तुम्हारा पता नहीं यार कौन सा था, ट्रायंगल्स आ गया, छठा शायद ट्रायंगल्स है, शायद ट्रायंगल्स है, छठा या सातवां है ट्रायंगल, हाँ 7th है ट्रायंगल्स, 6th अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। 7 ट्रायंगल्स है, 8th अपना ट्रिग्नोमेट्री है, 9th अपना हाइट एंड डिस्टेंस है जिसको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोल देते हो तुम, ठीक है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और कौन सा है भाई, 10th तुम्हारा सर्कल्स हो गया, फिर 11th हो गया एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ये एनसीईआरटी की लिस्ट बता रहा हूँ तुमको मैं, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स हो गया 11th, और 12th अपना कौन सा हो जाएगा 12th, फिर उसके बाद में स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, इस तरह के चैप्टर्स आते हैं, मतलब बेसिकली मेरे को ऐसा याद है ना। ये तुम्हारे बेसिकली 4-5 ये 10-12 चैप्टर है, इतने ही होंगे चैप्टर, फिर भी देखने की थोड़ी सी वो कर लेते हैं अपन किताब में। एक तो देखो तुम्हारी किताब इतनी पतली करके छोड़ दी इसने, मैं जब 10th क्लास में था ना, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, बूढ़ा नहीं हो गया मैं, है ना, लेकिन मैं जब 10th में था ना, इससे डबल किताब होती है 10th की एनसीईआरटी। अब तो ऐसा लग रहा है कि एनसीईआरटी में कुछ नहीं बचा, ख़त्म ही हो गई है बिल्कुल, और ये भी नहीं पढ़ी जा रही बच्चों से, मेन चीज़ वो है, बच्चे इसको भी नहीं पढ़ पा रहे। लास्ट ईयर देखा है ऐसे बच्चों को मैंने, जिनसे एनसीईआरटी भी ख़त्म नहीं हो रही, इसमें भी रोने निकल रहा है। हाँ, एक सरफेस एरिया वॉल्यूम अपन ने मिस किया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, मतलब बेसिकली ये 14 चैप्टर्स हैं, इन्हीं को तुम अगर आरएसआरडी में देखोगे तो वो थोड़े से डिवाइडेड है, 14 है तो उसमें शायद 20 के आसपास हो गए, क्योंकि एक दो चैप्टर्स के वो टुकड़े कर देते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री, इस मतलब सिर्फ इस चैप्टर के आरएसआरडी में तुमको 3 पार्ट मिलेंगे और चौथा ही मिलेगा, 4 चैप्टर तो 2 से निकल गए, ठीक है। ये तो एक ही मिलेंगे। सरफेस एरिया वॉल्यूम में तुमको 3-4 पार्ट देखने को मिल जाएंगे, 3D शेप्स, 2D शेप्स, काफ़ी कुछ है ना। तो बेसिकली तुमको पढ़ाने का तरीका बता रहा था बस मेरा, है ना, मेरा क्या इंटेंट है। और तुमको अगर कोई भी मेरी क्लास अगर चेक करना है एक बार कि सर भैया कैसा पढ़ाते हैं कैसा नहीं पढ़ाते हैं, तो तुम बेझिझक चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पढ़े भैया, सब्सक्राइबर्स के आसपास ही वीडियोस डाल दी हमने, 184 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन वीडियोस भी हमारी शायद 160-161 के आसपास है, ठीक है। तो तुम समझ रहे होगे कि क्यों मेरा थोड़ा सा हाँ वो हुआ था लास्ट ईयर, थोड़ा मैं डाउन हुआ था, है ना। तो वो एक चीज़ है, देख लेना तुमको मिल जाएगा। और कोई भी चैप्टर, जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री करवाया था लास्ट ईयर, मैंने सर्कल्स करवाया था लास्ट ईयर, मैंने एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स शायद करवाया था, बिल्कुल करवाया था, याद है, करवाया था लास्ट ईयर। और शायद मैंने प्रोबेबिलिटी और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स करवाया था। ये 5 चैप्टर मैंने 10th क्लास में करवाए थे पिछले साल। तो तुमको जो चैप्टर अच्छा लग रहा है ना, एक बार को अगर पॉलिनोमियल्स चल रहा है तुम्हारे स्कूल में भी, तो पॉलिनोमियल्स मेरा करवाया हुआ पड़ा है चैनल पे, जाओ पॉलिनोमियल्स की वीडियोस देखो। मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुमने अगर वो वीडियोस देख ली ना, मैं सही बता रहा हूँ तुमको, तुम्हारे स्कूल की यूटी ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। तुम 75 to 80% मार्क्स सिर्फ उन वीडियोस के दम पे स्कोर कर सकते हो, और नहीं करो तो आगे कमेंट में बताना मेरे को कि सर नहीं कर पाए हम, लेकिन कर सकते हो। मैं इतना तुमको दावा के साथ कह सकता हूँ, बशर्ते पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया पूरा पढ़ोगे, पूरी एक्सरसाइज, पूरे एग्जाम्पल सब कुछ सॉल्व करोगे तो, ठीक है। एनसीईआरटी को पढ़ने के तरीके होते हैं, अगर उस तरीके से पढ़ोगे तो तुम ये मान लो इतने कर लोगे, मेरे हिसाब से 75 तो कर ही लोगे, कहीं नहीं गए, मतलब 20 में से 15 नंबर तो तुम्हारे कहीं नहीं गए, इतने तो कर ही लोगे, ठीक है। और आरएसआरडी मैंने तुमको बताई दिया, एक्स्ट्रा क्लासेस के हिसाब चलेगी। वैसे ऐसे ही फिर विद द टाइम जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, जैसे तुम्हारे एग्जाम्स पास में आने वाले होंगे, प्री बोर्ड पास में आने वाले होंगे, तब मैं क्रैश कोर्स वगैरह वो सब लेके आऊँगा जो तुमको उस टाइम पे ज़रूरत है। मतलब बेसिकली मेरी तरफ से तुम्हारा पूरा ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। मतलब तुमको जो नीड ऑफ द आवर होगा ना वो मैं करूँगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी क्लास थी, मतलब मेरे को ओरिएंटेशन लेना था, मैंने बता दिया तुमको, ठीक है। वो मेरा ही था, वरना मैं सीधा आगे क्लास भी ले सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को, ठीक है। बट इट इज़ बेटर कि पहले हम एक दूसरे से कनेक्ट कर जाएं, जो मुझे देख रहे हैं, और एक कनेक्शन डेवलप हो जाए पहले, वो बेटर है, ठीक है। उसके बाद में चीज़ें हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि बिना कनेक्शन के तो कुछ नहीं होता। देखो मैंने भी मेरी टीचर से पढ़ा, तो मेरी टीचर से मैं आज तक कांटेक्ट में हूँ, तो वो एक चीज़ है ना। क्योंकि कनेक्शन डेवलप होता है तभी हम सामने वाले की बात सुनते हैं, और वरना कोई अनजान टीचर होता है तो उसको तो बच्चे भी आजकल कुछ ही बोल के निकल जाते हैं, तुमको पता है, मेरे से बेटर जानते हो तुम लोग 10th क्लास में, ठीक है। तो ये अपने एक छोटी समरी थी, छोटा सा ओरिएंटेशन वीडियो था, कैसे कैसे चीज़ें चलने वाली है, इन सब चीज़ों को लेके मैं तुमको बताना चाहता था, ठीक है। साइंस के ओरिएंटेशन वीडियोस आ जाएंगे,
एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा तुम लोगों से, साइंस की जो वीडियोस रहेंगे वो तुम्हारे थोड़े से लेट रहेंगे, मैथ्स के टाइम टू टाइम आएंगे। साइंस की जो होंगे ना वो शायद जैसे मान लो अगर हफ्ते में मैथ्स के 5-6 वीडियो आ रहे हैं ना, 5 तो वैसे 5 ही मान लो, 4-5 वीडियो आ रहे हैं मान लो मैथ्स के हफ्ते में, तो साइंस के है ना मेरे हिसाब से 2 या 3 वीडियोज़ आएंगे, बिकॉज देर इज़ अ रीज़न। आपके जो तरुण भैया उनके भी एग्जाम्स चल रहे हैं, वो खुद भी पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ तो मैं भी रहा हूँ लेकिन मेरे एग्जाम्स नहीं है, ठीक है। तो तरुण भैया के एग्जाम्स चल रहे हैं अभी, तो वो एक रीज़न है। तो 15 या 20 दिन का काम है सिर्फ, उसके लिए हम तुम्हारी बहुत वो चाहते हैं। वैसे तो जितने बच्चे जुड़े हुए नहीं हैं हमसे जो नोटिस भी कर पाए, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जितने जुड़े हुए उनको भी बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो ये एक छोटी सी बैकिंग रहेगी मेरी तरफ से, मतलब मेरी वो दिक्कत रहेगी, ये हमारी दिक्कत रहेगी, तो देख लेना तुम। बाकी चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, लव यू फ्रेंड्स, लव यू कंट्री, लव यू फैमिली, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।